तो हम लोग वाणी के बारे में बात करें, स्वभाव हम लोगों ने इतना समझा। अब मन में विचार कैसे हैं? तो हम्म, मन कहाँ है हमारा? मेष में है। ठीक है। हम्म, और मेष की हम लोगों ने भी चर्चा की है, और उसको मंगल देख भी रहे हैं, हम्म, है ना। तो विचार हमारे कैसे हैं? थोड़ा सा तेज है, क्रोध आवेग ये सब लिए हुए हैं, है ना। हम्म, मंगल है तो विचारों में जल्दबाजी भी है। मंगल में हम्म, धैर्य नहीं है, मानी कुछ भी कहने से वो चूकता नहीं है। हम लोग लग्न की राशि को अगर देखें तो वो ऑड साइन है ना। विषम हम्म, राशि हम्म, है ना। विषम राशि हम्म, को हम लोग क्या कहते थे? पुरुष राशि या हम्म, क्रूर कहते थे ना हम लोग। जी। एक सम हम्म, होती है, 2 4 6 8 12, हम्म, है ना। एक विषम होती है, 1 5। तो विषम राशियां क्रूर हैं। हम्म, चंद्रमा भी क्रूर राशि में है। तो हम्म, पुरुष या क्रूर राशि को अगर हम लोग थोड़ा एनालिसिस पे आप लोग जाएं, जो पिछले हमने आपको दिए हैं मटेरियल, तो पुरुष राशि का मतलब ये हुआ, यहां पर इतना हम ले कि पुरुष को ये कहिए कि किसी चीज को, मतलब उसमें शर्मीलापन नहीं है। शर्मीलापन ना होने मतलब रुकना नहीं, झिझकना नहीं, कह देना, काम की शुरुआत कर देना, अपनी बात को कह देना, अपनी बात को आगे रखना, अपनी बात मनवाना, ये सब पुरुष राशि के गुण हैं। तो चंद्रमा का पुरुष राशि में होकर के पुरुष ग्रह से देखा जाना, लग्न का पुरुष राशि में होना, यह बताता है कि जातिका को अपनी बात को कहने में कोई हिचक झिझक नहीं है, तुरंत अपनी बात कह देती सर बिल्कुल सही है। है ना। तो ये एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगी, इनसे पूछना हाँ, चाहूंगी, क्योंकि इनका पूछ लीजिए। चंद्रमा भी विषम में है और हम्म, लग्न भी विषम राशि है। तो हम्म। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत फेमिनिन टाइप जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा टाइप वाला ही होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है? नहीं है। अच्छा। बहुत इस चार्ट को आप लोग मतलब बर्थ डिटेल पड़ी हुई है। हमने आपको लग्न के शरीर और वर्ण के बारे में जो उसमें बताया, इसको आप घर में बैठ के टेस्ट करिएगा। हाँ, फिर आप हाँ, लोग आपस में इसको कंफर्म करिएगा, है ना, हाँ, नवांश का प्रयोग करते हुए। ठीक जी है। जी, जी सर। हाँ, तो एक आप लोगों के लिए अभ्यास भी हो जाएगा। हाँ, राइट। हम्म। जी तो वाणी के बारे में हम लोगों ने अभी इतनी बात की। जी अब बताइए। अच्छा, आप चलिए, यहां तक तो बात आप लोग बता रहे हैं कि सही है। ठीक है। जी, बिल्कुल सही है। ये हम हाँ, लोगों ने स्वभाव और चंद्रमा से इतना पकड़ा। जी हाँ, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम लोग चंद्रमा को और स्वभाव को न देखें तो वाणी के बारे में सही निर्णय नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, हाँ, लग्न से। है ना। तो जी। कितना जरूरी है इसको देखना, ये हमने हम्म आपको बताया। अब देखिए, भाव भावेश कारक पर आ जाइए। तो भाव स्वामी कौन है? गुरु कन्या है है गुरु, ना। हाँ, मीन राशि। और भाव को कौन देख रहा है? एक मंगल देख रहे हैं, हाँ, और एक केतु भी देख रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, और केतु को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि केतु किसकी राशि में बैठ के देख रहे हैं, है ना। जी। क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, तो छाया हम्म, ग्रह अपने राशि और राशि स्वामी का प्रभाव ले लेते हैं। हाँ, राइट। हाँ, तो यानी कि सेकंड हाउस पर दो क्रूर ग्रहों, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है, अग्नि तत्व के। हाँ, राइट। हाँ, और तीसरा प्रभाव क्या है अगर हम लोग देखें, जो भावेश हैं, हाँ, भावेश बैठे हुए हैं राहु के साथ में। हाँ, राहु यद्यपि सौम्य राशि में सौम्य ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, इनमें जन्मजात क्रूरता तो है ही है। ये
दानवों के सेनापति तो हैं ही हैं, तो हम्म क्रोध तो इनमें भी है। हम्म तो हम लोगों ने देखा कि भाव पर दो अग्नि तत्व के ग्रहों का, क्षत्रिय ग्रहों का, केतु को हम बोल लोग दिया। क्षत्रिय नहीं कह सकते हैं, लेकिन अग्नि तत्व और थोड़ा सा क्रूर तो कह ही सकते हैं। और भावेश भी एक क्रूर ग्रह के साथ में है। मंगल साहस देता है, हम इस दृष्टिकोण से देखें, है ना। तो ये कहिए कि जैसे हम लोगों ने कहा, जाति का जो विषम राशियों के प्रभाव और मंगल के प्रभाव वाणी वो चंद्रमा पर होने के कारण, जहां जातिका जो है को बोलने में, कुछ भी बात कहने में जो है कहीं कोई झिझक नहीं है, वहां हम ये कह सकते हैं जातिका अपनी बात को बड़े साहस पूर्वक ढंग से, हम्म है ना, जी दबाव के साथ हम्म रखती है और कहती है। हम्म कहीं कोई से डर नहीं है किस कुछ कहने में। ह्यूमन होना और अपनी हम्म बात को जोरदार ढंग से, हम्म प्रभावपूर्ण ढंग से कहना, दो हम्म अलग अलग चीजें। ह्यूमन होते हुए हम अपनी बात कह सकते हैं, और हम्म इन ह्यूमन होते हुए भी हम शर्मा सकते हैं। हम्म अब बताइए। जी बिल्कुल सही है सही सर, है सर बिल्कुल सही है। हम्म सही है। हम्म जी चलो। जैसे कहते हैं ना, वाणी वजनदार है, प्रभावशील है, हाँ कि जो बात हाँ हाँ कही तो वो अपना हाँ प्रभाव छोड़ेगी, व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाएगा उस पर। हाँ। अब मतलब बहुत से हाँ शब्द ऐसे होते हैं जो अचानक हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, वो आप लोग बोल देते जी हैं, अच्छा करते हैं। जी जी तो हमें लग रहा है कि इतना बहुत है वाणी के बारे में। और कुछ कारक को देख लीजिए, चलिए। हम्म कारक तो बच ही गए। अब देखिए, जो गुरु, गुरु किसके साथ में है, भावेश, राह हम्म वो पृथ्वी तत्व की राशि में है, और राहु के साथ में। राहु अधिकता देते हैं, बढ़ाते हम्म हैं, गुरु भी हम्म वृद्धि कारक हैं। तो मतलब हम्म बोलने में कहीं कोई ज्यादा कमी नहीं है, जो बोलना है बोल दिया। हम्म टाकेटिव ना कह के अपनी, ये कहे अपनी बात को अच्छी तरीके से, वही कह हम्म रहे हैं प्रभावपूर्ण तरीके से, जोरदारी से रखना। हम्म हम्म और बढ़ा के रखना, संक्षिप्तीकरण ना करना उसका। हम्म हम्म। कारक जी को देखें, कारक बुध जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, वायु तत्व की राशि में है, और शुक्र के ज्यादा नजदीक हैं। ये 23 डिग्री के हैं, वो 28 डिग्री के हैं। हम्म तो थोड़ी मतलब कारक ने सौम्यता ले रखी है। और वायु का मतलब ये है कि स्पष्टता। हम्म। हम्म 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 तो मतलब जातिका को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बड़ा सौम्य बोल रहे हैं। हम्म स्पष्टता तो कारक ने दे दी, लेकिन जातिका को लगता है हम बड़ा सौम्य बोल रहे हैं। जो हमने कहा ठीक कहा, हम्म हम्म, है ना। उसको जी मतलब जोरदार या प्रभावपूर्ण हम्म तरीके से कहना भी लगता है। हम लोग कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई, इसमें अगर हम हम्म कम कहते तो गलत होता। हम्म हम्म। जी ये इनकी अनुभूति है, फीलिंग्स हैं। हम्म, राइट। जी जी अब सूर्य है साथ में, तो सूर्य थोड़ा सा मतलब अथॉरिटी ओजस्वी वाला। तो है ही है ना। हम्म अपने राजत्व और राजगुण ये सब जो देते ही हैं, उनमें अधिकार देते ही हैं। ठीक है। हम्म, जी चलिए, तो इतना, इतने में जो है कुछ आप लोग प्रकाश डालिए, फिर और कुछ लेके चले। सर, जितना आपने वाणी के बारे में बताया, स्वभाव के बारे में बताया, बिल्कुल सही है सर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पत्रिका विवाह के लिए देखनी है, तो सप्तम हम्म, भाव से हम, हम लग्न बना जातक के लेंगे। अपने सप्तम भाव से हम उसकी पत्नी हम्म के बारे में बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, है हम्म ना। हम जी दूसरे को क्यों दोष दें, उसने शादी खराब करा दी हमारी, वो तो ऐसे हैं, हम्म कुंडली नहीं मिलान हुआ। कुंडली तो हमें मिली हुई है अपने पहले से ही, जी है ना। हम काहे को कहें कि वैसे थे वैसे थे, ये था वो था, वो खराब सर है, वो एक कहना नहीं बात मानते। पूछना चाहूंगी कि जैसे हम्म। आपने कहा कुंभ राशि मानवीय राशि है, तो ये जितनी भी कुंभ राशि की जातक होंगे सभी के लिए होगा? देखिए, कुछ चीजें मोटी मोटी होती हैं, है ना, ब्रॉड। जी आप देख से जी बहुत ज्यादा एडिशन अल्ट्रेशन होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लग्नेश लग्न में ना बैठे होते, और वो क्या कहते हैं,
गुरु के नक्षत्र में ना होते, राहु के नक्षत्र में होते तो सीनेरियो बदल जाता, लग्नेश वहां नहीं होते तो बदल जाता, मंगल बैठ जाते तो बदल जाता। मतलब एक बेस जो उसने दे दिया आपको ह्यूमैनिटी का, जी राइट। अब ह्यूमैनिटी कैसे चेंज हो रही है, वहां बैठने वाले ग्रह, है ना, उसको देख रहे ग्रह, उसका भावेश कहाँ गया का, है ना, ये सब चीजें डिपेंड करती है। मतलब लेकिन बेस वो एक रहेगा लेकिन बाकी चीजें हाँ ऑल्टर हाँ करेंगी। हाँ, मूलभूत उसमें ह्यूमैनिटी रहेगी। जी ठीक है। तो आपने 4 राशि बोली थी, एक कुंभ और मिथुन और 2 और कौन सी राशि बोली थी? जहां एक जहां मान। देखिए, जहां जहां आपको मानवीय चित्र दिखे, जब अच्छा, मिथुन वो देखते हैं मिथुन वह और एक कन्या बताए। पुरुष हो गई, मिथुन में एक पुरुष एक स्त्री है, ह्यूमन है ना। जी कन्या में जी एक कन्या है, वो भी ह्यूमन है। जी तुला जी में तुला और मतलब तराजू है, वो ह्यूमन ही यूज करता बैलेंस। जी अच्छा है ना। ठीक है। जी और सर। ठीक कुंभ है ठीक। में जो एक व्यक्ति दिखता है जो कंधे पे घड़ा लिए हुए पानी बांट रहा है, जल बांट रहा है, जी सर तो इसलिए ह्यूमन है ये। ठीक है ठीक। कुंभ इसलिए ह्यूमन है कि वहां जल है और वायु तत्व है। अब अलग अलग सबके रीजंस हैं, वो जब मौका आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे।